रीवा जिले में समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए स्वास्तिक सेवा संस्थान आज नशा मुक्त भारत की सबसे प्रभावशाली आवाज बन चुका है। इस संस्थान के संचालक शिवकांत अवस्थी ने ये ठान लिया है कि नशा केवल बीमारी नहीं, ये समाज की आत्मा को खा जाने वाला कैंसर है और इसे मिटाना ही जीवन का उद्देश्य है। 10 वर्षों से सतत समर्पण शिवकांत अवस्थी का संघर्ष बना प्रेरणा। वर्ष 2015 में जब शिवकांत अवस्थी ने अपने आसपास युवाओं को नशे की गिरफ्त में देखा, तब उन्होंने संकल्प लिया कि अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत खुद से करनी होगी। सिर्फ एक सोच से शुरू हुई ये यात्रा आज पूरे प्रदेश में नशा मुक्त जीवन की एक लहर बन चुकी है। पिछले 10 वर्षों से शिवकांत अवस्थी और उनकी टीम ने नशे के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, वह हजारों युवाओं की जिंदगी में नई उम्मीद भर चुकी है। साल 2023-24 में चौरा बाईपास पर स्थापित स्वास्तिक सेवा संस्थान अब नशा मुक्ति का पर्याय बन चुका है। इलाज नहीं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया, संस्कार और संवेदना के साथ नशा मुक्ति संस्थान की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ इलाज केवल दवा से नहीं बल्कि दिल से होता है। यहाँ मरीजों को दी जाती है नियमित काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक थेरेपी, योग, ध्यान और मोटिवेशनल सेशन, पुनर्वास प्रशिक्षण, ताकि वे समाज में दोबारा सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। शिवकांत अवस्थी कहते हैं, नशे से लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये आत्मा और सोच की लड़ाई है। हर व्यक्ति में अच्छाई छिपी होती है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। 500 से अधिक जीवनों में लौटी नई सुबह। अब तक 500 से ज्यादा लोग इस संस्थान से पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार और समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं। कई लोग रोजगार, सेवा और समाज निर्माण में नई शुरुआत कर चुके हैं। संस्थान का प्रसिद्ध अभियान नशा छोड़ो जीवन जोड़ो ने युवाओं में जागरूकता की ऐसी लहर पैदा की है जो अब स्कूलों, कॉलेजों और गाँव तक पहुंच रही है। युवाओं में नई चेतना, स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचा संदेश। शिवकांत अवस्थी और उनकी टीम ने हाल ही में अनेक शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, नशा किसी व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देता है। एक युवा अगर नशे में डूबता है तो एक पूरा घर अंधेरे में चला जाता है। इस मुहिम में बालेंद्र, विपिन, शिवम, अनुराग जैसे युवाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और समाज को जागरूक करने की दिशा में कदम बढ़ाया। हमारे समाज में नशे का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हर घर में कोई न कोई नशा पीड़ित मिल ही जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति केवल अपने आप को नहीं, पूरे घर को बर्बाद करता है। घर वाले हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं कि जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी बुरी आदत पर छोड़ दे, तो किंतु ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि घर वालों को ये समझ में नहीं आता कि क्या करें, इस नशे वाले व्यक्ति को कैसे नशे के जाल से निकालें। नशा एक घातक बीमारी है, इसका इलाज संभव है और इसका सबसे कारगर तरीका नशा मुक्ति केंद्र का है। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र के बारे में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोग सही समय पर इलाज नहीं करवा पाते। मन में ऐसे कई सवाल आते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है, नशा मुक्ति केंद्र में कैसे रखा जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में किस प्रकार का इलाज किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जब कोई नशा पीड़ित व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में सर, कई बार ऐसा भी होता है जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं, जो नशे की चपेट में रहते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और फिर वो खुद इस तरह का संचालन करते हैं जिससे लोगों को जागरूक हो सके और नशे की ग्रस्त में जूझ रहे लोगों को उससे बाहर निकाल सके। तो क्या आपने भी कभी नशे का सेवन किया और फिर आपको लगा ऐसा कि बाहर आकर और लोगों को प्रेरणा दी जाए? नहीं, देखिए क्या है, मैं इस फील्ड में लगभग 10 साल से जुड़ा हूँ। 10 साल पहले मैंने थोड़ा बहुत ना कहिए दोस्तों की संगत में पड़ के नशा किया हो, लेकिन जब मैं इस फील्ड में काम किया मैंने देखा कि लोगों के पास क्या समस्याएं आती हैं, क्या दिक्कत आती हैं, है ना। जो अनुभव है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप नशा कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप नशा करके पहले उस लत में पड़ें, फिर डिस्टर्ब हों, फिर ठीक हो, फिर किसी का इलाज करें। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो भी मेंटल पेशेंट को देखने वाले डॉक्टर होते हैं, पहले वो पागल होते, फिर पागलों का इलाज करते। तो ऐसा नहीं है, है ना। तो एक अनुभव चीज होती है जिस वजह से अपन कई सारी चीजों का समावेश करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस नाम से संचालित है आपका नशा मुक्ति केंद्र और आपने नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत कब से और कैसे की? हमारा नशा मुक्ति केंद्र संचालित है स्वास्तिक नशा मुक्ति केंद्र के नाम से। ये संचालन हमने लगभग 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था और इस फील्ड में मैं लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल से मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे कुछ विचार आया कि मैं इनके अंदर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ।
क्योंकि लगभग 10 साल का अनुभव है मेरे पास इस चीज़ का, जिसके ज़रिए मैं ये जानता हूँ कि व्यक्ति कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ पे उसको समस्याएं क्रिएट हो रही हैं और किस प्रकार उसको यहाँ से जाने के बाद अच्छी चीज़ें अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, है इस ना। संस्थान की खासियत क्या है? इस संस्थान की खासियत सबसे बड़ी देखिए यह है कि यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी हैं, काउंसलर भी हैं और यहाँ के जो सभी स्टाफ हैं वो सारे लोग अनुभवी स्टाफ हैं। यहाँ मरीजों को किस तरह से थेरेपी दी जाती है? यहाँ मरीजों को कई प्रकार की थेरेपी दी जाती है, पर्सनल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, फैमिली थेरेपी और सीबीटी थेरेपी दी जाती है, जिसमें पेशेंट को पंचकर्म की प्रक्रिया द्वारा उनका ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे वो अपने बारे में सोच पाते हैं कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया। अब तक कितने मरीज यहाँ से ठीक होकर देते हैं? अभी तक हम लोगों ने लगभग 500 के आसपास के मरीजों का इलाज किया है, जिसमें से लगभग 400 मरीज ऐसे हैं जो अब मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी हमसे जुड़े हुए हैं अभी। इलाज की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इलाज की प्रक्रिया डिपेंड करती है पेशेंट की नशा करने की कैपेसिटी, समय और उसकी शारीरिक और मानसिक हालत पर। मान लीजिए अगर मैं आपको एक गोली देता हूँ, वो गोली आपको थोड़ा सा देर में असर करेगी, किसी व्यक्ति को थोड़ा और देर में असर करेगी। इसी प्रकार नशे का इलाज भी होता है, लगभग मान के चलिए कि 3 महीने का सफिशिएंट होता है, जिसमें सभी पेशेंटों का इलाज हो जाता है। मरीजों को किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? मरीजों को यहाँ हर प्रकार की सुविधा है। सबसे पहली सुविधा, पेशेंट यहाँ आता है तो उसकी पूरी फुल बॉडी चेकअप किया जाता है। फुल बॉडी चेकअप होने के बाद साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट चलता है। साइकोलॉजिस्ट उनकी मानसिक स्थिति को समझते हैं, घर में क्या समस्या चल रही है, किस प्रकार से उनको समस्या आ रही है, क्यों नशा कर रहे हैं, उस स्थिति को अच्छे से समझते हैं। काउंसलर द्वारा उनकी काउंसलिंग अच्छे से की जाती है और फैमिली काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ये चीजें करके आप उनको ठीक करते हैं। डॉक्टर और काउंसलिंग टीम हमेशा उपलब्ध रहती है? हाँ, डॉक्टर और काउंसलिंग टीम यहाँ हमेशा उपलब्ध रहती है। डॉक्टर रॉबिन गोयल जी न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी देखरेख में पूरा ट्रीटमेंट चलता है। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। बालेंद्र द्विवेदी मेरे यहाँ काउंसलर हैं। सर, नशा छोड़ चुके लोगों में क्या बदलाव देखने को मिलता है? नशा छोड़ चुके लोगों में सबसे बड़ा बदलाव ये रहता है कि वो खुद जिस पीड़ा से निकल चुके हैं, सामने जिस व्यक्ति को उस पीड़ा में फंसे हुए देखते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप भी नशे से बाहर आ सकते हो, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है हमारी फील्ड का। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नशा करता है या वो गलती से नशे में फंस गया है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें देख रहा है कि ये व्यक्ति नशा कर रहा है, उसका परिवार देख रहा है, उसके आस पड़ोस वाले देख रहे हैं, तो उनको रियलाइज करवाएं उनको कि आप नशा कर रहे हो, नशा करना गलत बात है। कई लोग कोशिश करते हैं अपने से छोड़ने की, लेकिन जब वो नहीं छोड़ पाते तो उन्हें हमारे संस्थान के बारे में बताएं, हम उनकी पूरी मदद करते हैं नशा छोड़ने में। आने वाले समय में केंद्र की क्या योजनाएं हैं? केंद्र की योजना यही कि केंद्र का थोड़ा सा विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर बाहर खेलने की सुविधा, आउटडोर गेम्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और डॉक्टर्स की कई टीमें रहेंगी जो पेशेंट का इलाज करेंगी। नशा छोड़ने वालों के लिए क्या संस्थान का कोई सहयोग रहता है? नशा छोड़ने वालों में भी देखिए अभी बाहर से कोई सहयोग नहीं आता है, पर सरकार अपना काम कर रही है। सरकार के कुछ नियम्स, गाइडलाइंस हैं, हमें अभी कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। फिर हम अपना प्रपोजल सरकार के पास भेजेंगे, तब सरकार हमें विभागीय मान्यता देगी इस चीज़ के लिए और कुछ फंड्स वगैरह भी अवेलेबल कराएगी। आपके अनुसार नशा मुक्ति भारत अभियान में निजी संस्थानों की क्या भूमिका है? निजी संस्थानों का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि यही संस्थान ऐसे हैं जो हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाते हैं, घर घर जाकर लोगों को जागरूकता का अभियान देते हैं, जागरूकता का संदेश देते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आती है कि नशा हमारे लिए क्यों बुरा है, क्यों हमको नशे से रोकना चाहिए लोगों को। यहाँ इलाज के साथ मानसिक और आध्यात्मिक सहयोग भी दिया जाता है? बिल्कुल, यहाँ इलाज के साथ साथ अगर आप सिर्फ दवाइयों के ऊपर डिपेंड करेंगे पेशेंट को, तो वो भी गलत है। पेशेंट को योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, प्राणायाम और काउंसलिंग के माध्यम से उसका इलाज पॉसिबल हो पाता है। नशा मुक्ति को लेकर युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहिए? नशा मुक्ति के लिए युवाओं को प्रेरणा ये देना चाहूँगा कि नशा युवा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि युवा ही हमारे देश की आधारशिला है। अगर वो नशा करेंगे तो उनके आने वाले बच्चे, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा,
उनकी जो शारीरिक स्थिति है बच्चों की वो सुधर नहीं पाएगी। और ये सबसे बड़ा जहर, ये धीमा जहर है, आपको धीमा 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 करके हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे परिवार को खत्म करता रहता है। सर, सबसे खतरनाक किस नशे को आप मानते हैं? देखिए, नशा तो सभी खतरनाक ही है, लेकिन अभी आजकल की चलन में जो मेडिकल नशा चलता है, जैसे कोरेक्स, स्पास्मो की टैबलेट्स आती हैं और ब्राउन शुगर, ये व्यक्तियों को बहुत ही तेजी से गिरफ्त में लेता है और उन्हें मतलब कई प्रकार से समस्याएं, क्योंकि ब्रेन हेमरेज होने की समस्या हो गई, नपुंसकता की समस्या हो गई, ये सारी समस्याएं इस नशे की वजह से बड़ी तेजी से फैलती हैं। सर, ज्यादा से ज्यादा आप जब से ये केंद्र चला रहे हैं तो किस तरह से केस आपको देखने को? देखिए, सबसे ज़्यादा हमें मेडिकल नशे के ही केस देखने को मिलते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बता दूं कि इतने 10 साल का अनुभव है, इसमें कोई भी पेशेंट 35 साल से ज़्यादा की उम्र का कोरेक्स का नशा करने वाला नहीं आया है। ये बेचारे 35 की उम्र तक में इनका काम खत्म हो जाता है, ये बच नहीं पाते हैं। क्या सरकार से आपको किसी प्रकार से सहयोग प्राप्त होता है? सरकार से अभी कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। सरकार का कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, अभी हमको काम करना है, काम करके उनको दिखाना पड़ेगा, प्रपोजल देना पड़ेगा। प्रपोजल के बाद वहां से हमको मान्यता मिलेगी इन चीज़ों के लिए कि आप ये फंड अवेलेबल करा सकती है सरकार फिर। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अभी आपके संस्था में कितने स्टाफ मौजूद हैं? संस्था में हमारे लगभग 13 से 14 स्टाफ मौजूद हैं, जो 24 घंटे यहाँ वर्क करते हैं और इनका शिफ्ट बदलता रहता है। और ख़ास बात यह है कि रात के समय भी पेशेंट को देखने के लिए हमारे कर्मचारी जगते रहते हैं। सर, जैसे किसी भी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना है, जुड़ना है, तो आपसे कैसे संपर्क करें? अगर किसी व्यक्ति को हमसे संपर्क करना है तो गूगल में सर्च करें स्वास्तिक नशा मुक्ति केंद्र, या मेरा नंबर है 8349393584, उस पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी फ़ोन करके ले सकते हैं।